की दलाली कर रहे हैं। ऐसी कौन सी आग लगी थी जो रातों रात कानून को पास किया गया, अध्यादेश लाया गया? तो अपने को कहता था मैं माँ गंगा का लाल हूँ। देश ने देखा ये गंगा का लाल नहीं है तो अंबानी अडानी का दलाल है, उसी की दलाली करता है। गुजरात में तो इस मोदी ने हमारा नाम ही शर्म से झुका दिया है। गुजरात का ये ऐसा कारनामा किया है वहाँ भी। तो क्या नरेंद्र मोदी और ये तारीपार गिरी मंत्री रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को शर्म नहीं आ रहा? ये किस अहंकार में जी रहा है? आप भाजपा की दलाली में कुछ नहीं देख रहे, अंधे हो गए आप। अरे आप देखिए आंख खोल के, पूरा हिंदुस्तान यहाँ किसानों के साथ खड़ा है। देश के अन्नदाता पालन हर किसान भाइयों के साथ कंधा में कंधा। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। बॉर्डर पर हूँ जो कि हरियाणा और जो है राजस्थान से लगता हुआ है। यहाँ पर जो है तमाम जो है कुछ किसान लोग भी पहुंचे हैं। सोशल एक्टिविस्ट मोहित है, पंकज श्रीवास्तव भी है यहाँ पर। आज किसानों के बीच में पहुंचे हैं। ये जो आंदोलन है पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो है किसान डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गुजरात तक के किसान आए हुए हैं इस कानून के विरोध में। उन सभी से बातचीत करें, सभी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। क्या दिक्कत है? वहाँ तो बड़े अच्छे दिन आ गए थे 2014 से पहले ही। क्या दिक्कत है? अच्छे दिन कहाँ, वहाँ से गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी देश में चुनाव जीते, तो अब तक किसानों के साथ क्या दिक्कत रही वहाँ पे? देखो भाई, 2016 में देश के पीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, पूरे देश को दिया। ठीक है, उससे किसानों को मिला क्या? जिस तरह से अभी बीमा नहीं मिला। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह से अभी पूरे देश में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के नाम पे सारी कंपनियों को मिनिमम 4 साल के अंदर 20 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये मैं इसमें भी यही होगा। किसको क्या फायदा? आप बताइए, किसानों को क्या फायदा हुआ? कंपनी को छोड़िए, आप किसानों के लिए बताइए। देखो, किसानों को फायदा तब मिलेगा जब कंपनी को घाटा होगा। समझ रहे हैं? कंपनी को 20 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है तो किसानों को 20 लाख करोड़ का घाटा हुआ। अब बताइए किसानों को क्या मिला होगा? उसी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने पूरे देश में, इन दोनों का नाम है गुजरात में रंगा बिला। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम है रंगा और बिला। ठीक है, रंगा बिला ने जिस तरह से गुजरात में गुलामी की जंजीर डाली थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने वो जंजीर तोड़ने का काम करने की शुरुआत की है। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। क्या तकलीफ है गुजरात में? गुजरात में बहुत तकलीफ है। ये भी देखो, वहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। लोगों को यहाँ आने तक की डेमोक्रेसी नहीं। हमें वहाँ से आपको निकलने में दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत हुई। देखो, घर पे पुलिस वाले को बैठा दिया गया, हमें घर पे नजर कैद कर लिया गया। हम नजरबंद आपको किया गया। हाँ, हम वहाँ पे आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कहाँ से हैं? सीकर से। सीकर से, राजस्थान से। मैं रेवाड़ी से हूँ। और 5 दफा मेरे को बंद किया है बोनसी जेल में। मैं 3 दिन रह के आया हूँ। और जेल में बंद गया है जयपुर में। अच्छा, मैं जयपुर में रह के आया हूँ 4 दिन। ठीक है। तो जयपुर में कांग्रेस वाले भी नहीं करने दे रहे आंदोलन? वो रेस्ट कर लेते हैं वहाँ में। तो यहाँ पर आप आए हैं, कैसे देख रहे हैं? देश भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, गुजरात तक के लोग आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं गुजरात मॉडल? अब ये भाजपा के आईटी सेल के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले, अब किस किस को खालिस्तानी कहिएगा? सब पूरा देश के आतंकवादी है? आप लोग देश के जो दलाली और मुखबरी कर रहे थे वो देशभक्त हो गए। सवाल उठता है, आपने गुजरात में अगर विकास हुआ होता तो क्या नरेंद्र मोदी जी को 10 किलोमीटर लंबी और 7 फीट ऊंची दीवार खींचनी पड़ती? चलो झूठ के पार चलो, अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है वहां नरेंद्र मोदी को दीवार खींचना पड़ता है अपने यार कि नमस्ते ट्रंप करने के लिए। जब कोरोना का समाधान ढूंढना था तो दीवार खींच रहे थे राजधानी में। तो आप सोच सकते हैं पूरा देश का क्या हाल है। कहाँ कहाँ दीवार खींचिएगा, कहाँ कहाँ दीवार खींचिएगा? किसान आंदोलन जो चल रहा है, पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। जिस तरह की जो स्थिति लोग बता रहे हैं वहाँ पर तो आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये जो स्थिति पैदा हुई है? और मोदी जी ने गुजरात के अंदर रैली की, उन्होंने कहा कि जो है दिल्ली के आसपास के लोगों जो है बहकाया जा रहा है। जसोदाबेन जी के लिए छोड़ने के लिए किसी ने बहकाया था नरेंद्र मोदी जी को? जो भरी जवानी छोड़ दिए, हिंदू धर्म में शादी करके छोड़ दिए, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, आज पूरा देश मर रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा है? आप भाजपा की दलाली में कुछ नहीं देख रहे, अंधे हो गए आप। अरे आप देखिए आंख खोल के, पूरा हिंदुस्तान यहाँ किसानों के साथ खड़ा है। देश के अन्नदाता पालन हर किसान भाइयों के साथ कंधा में कंधा। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। वो वही गुजरात था जहाँ से ये रंगा बिल्ला की जोड़ी आता है, ये तारीपार गृह मंत्री आता है। वो धरती सरदार पटेल की धरती है। जब बरडोली में सत्याग्रह का आंदोलन हुआ
किसानों के लिए हुआ। बिहार में पश्चिम चंपारण से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 103 साल पहले आंदोलन किया। तो ये आप समझिए, गुजरात को ही नहीं बदनाम किया जा रहा है, पूरे देश को बदनाम किया जा रहा है। आप कहाँ से हैं? मोरबी जिला गुजरात से। आप भी गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात से। किसान किसान है। हाँ, किस चीज किसान। की खेती करते हैं? किसान खेती करते हैं, कपास गेहूं की बाजरी की खेती। तो मोल भाव मिलता है अच्छा? कुछ भी नहीं मिलता है, लूट लिया का देश को लूट लिया, कुछ भी नहीं है। बीमा कंपनी प्राइवेट ने दे दिया तो 55% तो बीमा आते हैं, 5% 10% किसान में से वसूल जाता है। गुजरात में आपने आंदोलन करने की कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ आंदोलन करेगा तो इसकी सरकार है। किसानों की स्थिति तब सुधरेगी जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम किए जाएंगे। क्यों सरकार दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ा रही है? दूसरी बात, हम लोगों को एतराज सरकार लिख के देने में क्यों हिचकिचा रही है? एक बात बताइए कि आप एमएसपी से कम दाम मिलने पर उन अंबानी अडानी जैसे जो इनके व्यापारिक मित्र हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, 21 साल की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। नरेंद्र मोदी जी को लिख के देने में शर्म आ रहा है? दूसरी बात, जो जमाखोरी का कानून है जो उन्होंने खत्म कर दिया अंबानी अडानी के लिए, जो स्टील के इतने बड़े बड़े बंकर बनाए गए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, सिर्फ किसानों को दिक्कत नहीं है, देश के उपभोक्ताओं को भी दिक्कत है, आम जनता को भी दिक्कत है। ये सस्ते दामों पर खरीदेंगे, छापामारी तो अब होगा नहीं, वो अपने मनमर्जी से रेट बेचेंगे। इस पर नहीं सवाल आप पूछते हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं रेवाड़ी से हूँ और हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है और जिस देश में किसानों की हालत खराब होगी उस देश में सबकी हालत खराब हो जाएगी। और मोदी जी, अभी मैं आज तक के चैनल पे देख रहा था, अब मोदी जी कह रहे किसानों ने रोड को जाम कर रखा है। मैं मोदी जी को आज तक के मीडिया वालों को एक बात कहना चाहूंगा, किसानों ने कहा रोड जाम कर रखा है? रोड तो इनके प्रशासन ने कर रखा है। और मोदी जी को एक मैसेज देना चाहूंगा, ये आज हमारे रेवाड़ी शहर के पास में है और हमने इनका आज खाने का इतना अच्छा इंतजाम कर दिया है, 2024 तक भी धरना चलेगा। किसी को खाने की लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है, हमारी पूरी गाड़ी लोड। क्या कहना चाहते हैं कि हम लड़ाई अधिकार नहीं मांगे हैं, हम भीख मांग रहे हैं? अरे भाजपा आरएसएस के नेताओं को शर्म नहीं आती है? क्यों अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं? ऐसी कौन सी आग लगी थी जो रातों रात कानून का पास किया गया, अध्यादेश लाया गया? अगर इतनी ही हिम्मत होती, माँ का दूध पिया होता तो इस कानून के लिए जनसंवाद करते, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी जाती। आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने सामने बुला के कह रहे हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, तो आज आप किस किस को आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, नक्सली कहिएगा? गुजरात भी खड़ा है, बिहार भी खड़ा है, बंगाल भी खड़ा है, हरियाणा भी खड़ा है, पंजाब भी खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आप कहाँ से हैं बाबू? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो कैसे देख रहे हैं हरियाणा के किसानों को? तो जो है काफी फायदा मिलता है MSP से। नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलता जी, किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता। सब बकवास है, झूठा है, मंदारी है। ये मोदी अमित दोनों की जोड़ी मंदारी जोड़ी है, दोनों झूठे। ऐसे ही खट्टर का खटखटा हो गया, सब बेकार ही है, सब ये नेकरधारी है। देखा जा रहा है हरियाणा की जो सरकार है, जो कुछ निर्दलीय विधायक है और जो जेजेपी के विधायक है, वो भी जो है बड़े नाराज चल रहे हैं कि भाई इस सरकार से, इस कानून को लेकर। क्या आपको लगता वो चलेंगे, उन्होंने वोट नहीं चाहिए क्या? उन्होंने कल आना हमारे पास ही वोट लेने के लिए, जेजेपी या निर्दलियों को जिताए तो हम नहीं थे उनको। ये थोड़ी का तुम बीजेपी के साथ जाकर मंदारी का साथ दो। अगर ये नहीं आएंगे तो इनको मिल जाएगा जवाब। दबाव बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जवाब बना रहे हैं, देंगे ये देंगे। क्या कह रहे हैं? गंगानगर राजस्थान का, हनुमानगढ़ का लगातार किसान यहाँ बॉर्डर पर पहुंच रहा है। राजस्थान का नौजवान किसान को पता लग गया है, जिस तरीके से हमारे चुनाव चल रहे थे, चुनाव खत्म होने के बाद आज सारे किसान के बेटे किसान यहाँ खड़े हैं और हम ये जंग जीत के जाएंगे, चाहे मोदी अपना कितना भी जोर लगा ले। हमारे एक बागड़ी में गोडा लाठी और है, बाओ रखा में, और यहाँ मान गए तो ठीक है, नहीं तो वह गोडा लाठी और दे जाएगा। और नहीं पता है नहीं, गोड़ा लाठी मारी बहुत तकड़ी है, इन्हें कह दिया तो टिक जा, नहीं तो बात यही बात है। नहीं इंग राजस्थान वाला जीता चेला चपटा बाऊ पूछ लिखे हुए ला रही थी, अब क्या फेर देंगा? अरे मोदी ने बता दियो। और जमीन मारा बाप दादांगी। मोदी के मांगे अण कदी खाकी निकर आड़ा, कदी खेती करी। हम संगी हैं, सारा दिन कदी न उड़ गया, घर बार छोटेड़ा अंगल रंडा आदमी है, लुगाई अंगा करने को नहीं, नेतागिरी करता फिरे। मारी तेरे पूछो पानी लगावा खेत में, रात की बारी हो नहीं, इतनी धुंध में 4 बजे की बारी है, मेरा 5 बीघा जमीन आवे,
जिका मरवाड़ा खड़े बांगड़ में आजे बापड़ांगे ये मोदी कभी खेती करेड़ी को नहीं लॉकडाउन में बिल बना के बिल बन गया बिल बनाऊंगा मैं। अब किसान की जमीन किसान रखेगा, उसकी जमीन का अनाज किसान बेचेगा। इन दलालों की हमें जरूरत नहीं है जो बीच में हम लोगों पे कानून बना रहे हैं। जमीन हमारे बाप दादों की, ये कौन होते हैं हमारे पे कानून बनाने वाले? एमएसपी का फायदा मिलता है राजस्थान में? एमएसपी का कुछ फायदा नहीं मिलता हम लोगों को। हमारे लोगों की एक ही मांग है, ये जो बिल है मोदी कह रहा है बढ़िया है तो भैया तो गुजरात में लागू कर दे। गुजरात वाले तो आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। कौन चाहिए नहीं? गुजरात वाला क्या माने कौन चाहिए? राजस्थान में का माने कौन चाहिए? हरियाणा मारो भाई है वो क्या कौन चाहिए? पंजाब वाला में लठ दे ही रखे मैं का ले जा, तेरे घरे ले जा, छड़ो आदमी है तू, तेरे घरे बना ही रहा के बिल। कैसे पार पड़ेगी अब? क्या सरकार को आखिर किस बात का शर्म आ रहा है? सरकार आखिर किस मजबूरी में फंसी है? रामू काका, अरे आप अपने नए मालिक को शक्ल देखने गए थे, कभी देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों की भी रामू काका देख लिया होता। आप वहाँ अंबानी अडानी की दलाली कर रहे, क्यों कर रहे? ये दलाली छोड़ के आप इस कानून को वापस ले लीजिए। सुनिए, लग रहा है जिस तरीके से आंदोलन अब जो है दिल्ली से बाहर निकल रहा है, दूसरे इलाकों में भी जा रहा है, एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा? पूरे देश में आज से आंदोलन है ये। जब से 5 जून को काला अध्यादेश लागू हुआ, पूरा देश आंदोलन कर रहा है। देश के दलाल मीडिया के पत्रकार इस चीज को नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आंदोलन नहीं हो रहा। अगर नहीं हुआ होता तो सारे पूरे हिंदुस्तान के लोग आज राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर के सड़क को क्यों जाम कर रहे होते? ये सवाल उठता है ना। सरकार ने भी किसान पंचायत शुरू कर दी है। अरे ये तो एक होता है थेथर, सुनिए एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर। आइए महाथुथुर कहाँ तक लतीते रहिएगा, कहेगा अब मार के देखो, अब मार के देखो। वही वाली बात है। क्या होता है किसान महापंचायत? किसान महापंचायत अगर करना होता तो संसद मार्ग में जनसंवाद करते, जहां उनके मीडिया के लोग होते, वहां किसी एक्सपर्ट लोग होते। देश के जो नामचीन रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, अभिषार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, नवीन कुमार, विनोद दुआ जैसे पत्रकारों की टीम होती, देश का अन्नदाता किसान होता, लाइव होता। सरकार उसको करता है। एक बात बताइए, जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी कर सकती है, जो भाजपा की सरकार सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी कर सकती है, क्या आज देश के अन्नदाता किसान भाई इस ठंड के मौसम में, ठिठुरती हुई ठंड में सड़कों पर हैं? तो क्या प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कानून मंत्री को एक नंबर जारी करने में शर्म आ रही है? क्या जनसंवाद करने में इतनी शर्म आ रही है? आगे क्या प्लानिंग है किसानों? आगे जब तक सर कटे, सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते मगर सर झुका नहीं सकते। भगत सिंह जी जैसे। आगे जो हमारा फैसला है, ऑल इंडिया संघर्ष समिति है, जो सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जो हमारे संघर्ष समिति के जो लोग बैठे हैं, वो जो आदेश देंगे उसकी पालना होगी और निश्चित ही वो जो उसी तरह से फिर हाँ वो कहेंगे। हम गुजरात से है। गुजरात से है, कुछ क्या बताइए, क्या दिक्कत रही? पूरे गुजरात में तो इस मोदी ने हमारा नाम ही शर्म से झुका दिया है। गुजरात का ये ऐसा कारनामा किया है। वहाँ भी वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बजा दिया आपने। नहीं, वहाँ भी दंगे फसाद करवा के इधर दिल्ली में आए हैं। तो दिल्ली में हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो बिल लादा है, वो बिल पूरे देश में शर्मनाक है। और इसी वास्ते हम किसान भाइयों के वास्ते उसको सपोर्ट करने के लिए पूरे गुजरात से हमारे सारे जिले की टीम के साथ इधर आए। देखिए, प्रधानमंत्री को चाहिए प्रभु श्री राम की बात करते ही, और ये है रावण राज वाले लोग। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। रामायण में लोगों ने देखा है कि प्रभु श्री राम आम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। प्रभु श्री राम जो भी राज्य जीते वहाँ के स्थानीय राजाओं को दान में दे दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी और ये तारीपार गिरी मंत्री रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को शर्म नहीं आ रहा? ये किस अहंकार में जी रहा है? सवाल उठता है ना। इस कानून को आप वापस ले लीजिए और किसानों से माफी मांग लीजिए, कम से कम संवाद तो कर लीजिए। क्यों नहीं देश के किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में जाने दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपने जैसा जसोदाबेन को फायदा दिया था वैसा फायदा देश के किसानों को नहीं चाहिए। आप छोड़ दीजिए। आप कहते थे, सुनिए, को अपने को कहता था मैं माँ गंगा का लाल हूँ। देश ने देखा ये गंगा का लाल नहीं है तो अंबानी अडानी का दलाल है।
उसी की दलाली करता है। जब मुकेश अंबानी जियो फोन को लॉन्च करता है तो ये BSNL एमटीएनएल जैसी कंपनी को डुबा देता है। जब रिलायंस पेट्रोलियम प्रमोट किया जाता है तो इस भारत पेट्रोलियम को डुबा देता है। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी को खरीदता है तो ये कहता है खिलौना बनाइए। मन की बात, अरे मन की बात किससे कहता है? मेहरारू से। मेहरारू तो आप छोड़ दिए तो किससे कहिएगा भैया? रंडवा तो रंडवा ही होता है। 2 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये बॉर्डर तोड़ के हम आगे की और पूरा राजस्थान का नौजवान और किसान कूच करेगा। आज इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, मैं अपनी बात को यहीं राजस्थान, हरियाणा और पूरा हिंदुस्तान का नौजवान और किसान यहाँ से कूच करेगा। की बात पूरी तैयारी से है। पूरी तैयारी से। पहले तो हमारे पास 6 महीने का राशन था, अब साल का राशन है।